हरे कृष्णा। जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। ओके, हम लोग बांटेंगे। ओम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूते यं ददाति श्रीगुरुन् विष्णवांश श्रीरूपं पुण्यनाथावितं तं सजीवं साधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण गणललिता श्री विष्णान्वितांश्च जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो मैं सभी डिवोटीज का इस कक्षा में स्वागत करता हूँ। हरे कृष्णा। तो लास्ट प्रभु आपकी आवाज ब्रेक हो रही है प्रभु। आवाज एकदम बहुत कम आ रही है, बहुत दूर से। अभी हरे कृष्णा, अभी क्लियर है? हरे नहीं, कृष्णा। अभी थोड़ी सी बेटर हुई है, खाली दूर से आ रही है बहुत। हरे कृष्णा। अभी भी प्रभु आज डे 7 है ना? डे 8 है माता जी। 8 है। 8 यस। ओके, तो हमने लास्ट क्लास में इकारांत पुल्लिंग शब्द जो है, इकारांत पुल्लिंग शब्द प्रभु जी, ह्रस्व अभी भी इकार। बराबर नहीं है, आवाज बहुत ही कम है, मुश्किल हो रही है सुनने को। एक सेकंड। ओके, हरे कृष्णा। अभी बेटर है? हरे कृष्णा। हाँ, अभी बराबर आ रही है जी। ओके, तो हम लोगों ने पिछली कक्षा में इकारांत पुल्लिंग शब्द पढ़ा था। इकारांत जो शब्द है उसमें हरि शब्द पढ़े थे। तो हरि का जो शब्द रूप है, हमने देखा हरि ही हरि हरयः इति प्रथमा करके 21 शब्द रूप देखे हम लोगों ने, ठीक है।
तो सबसे पहले तो हम लोग ने अकारांत पुल्लिंग शब्द देखा, ठीक है, पहले के क्लासेस में। अकारांत पुल्लिंग शब्द राम शब्द, उसके बाद अकारांत नपुंसकलिंग शब्द, ठीक है, और वो था ज्ञान, ज्ञानम, ज्ञाने, ज्ञानानि। उसके बाद हम लोग ने देखा इकारांत, ह्रस्व इकारांत का हरि शब्द, ठीक है। तो 3 प्रकार के जो शब्द है, अकारांत पुल्लिंग, अकारांत नपुंसकलिंग और इकारांत पुल्लिंग, ये सब हमने देखा, ठीक है। तो आई होप आप सब लोगों ने याद किया होगा ये सब फॉर्म्स, क्योंकि ये सब फॉर्म्स को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग जब भगवत गीता का, हम लोग जब श्लोकों का अन्वय करना सीखेंगे तब ये सब बहुत काम आएगा। हम लोग तुरंत ही, जैसे कोई भी जो शब्द रूप होगा उसमें, तो हम लोग तुरंत ही आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि हाँ ये विभक्ति है और ये वचन है इसका, ठीक है। तो जैसे हरये मैंने बोला, तो हरये श्लोक में होगा, तो हरये क्या है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन। उसके बाद हरे है, तो वो होगा पंचमी विभक्ति एक वचनम या षष्ठी विभक्ति एक वचन, ठीक है। तो आप लोग याद कीजिएगा ताकि आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी। ओके, उसके बाद हमने देखा पिछली कक्षा में कारकम के विषय में। कारकम का कंसेप्ट समझे हम लोग, ठीक है। कार मतलब क्रिया और कम मतलब वो कार्य को संपादन करने के लिए हेल्पर्स, ठीक है, फैक्टर्स ऑफ एक्शन। कोई भी एक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए उसके फैक्टर्स, ठीक है। तो हमने देखा कर्ता, कर्म, करण, संप्रदानम, अपादानम, अधिकरणम, ठीक है, ये लिस्ट है। और हमने उसमें कर्ता में हम लोग ने डीप में गया, तो कर्ता क्या है एग्जैक्टली, और कर्ता मतलब एजेंट ऑफ एक्शन, ठीक है। कोई भी एक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए हमको कोई कर्ता चाहिए, वो क्रिया को संपादन करने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए जो वो क्रिया को संपादित करे, ठीक है। तो वो है कर्ता कारकम। तो कोई भी क्रिया हमने देखी, जैसे फॉर एग्जांपल देवदत्त फॉल्स, ठीक है। तो देवदत्त गिरता है, तो गिरने की जो क्रिया है वो कोई व्यक्ति ही करेगा ना, ठीक है, कोई व्यक्ति या वस्तु ही करेगा, ठीक है। तो कोई भी कुछ भी, तो बिना कोई कर्ता के वो क्रिया जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो हम लोग शुरू में जो आधा घंटा शब्द रूप याद करने का जो समय है, हाफ एन आवर, तो आज हम लोग देखेंगे उकारांत पुल्लिंग शब्द, ठीक है। उकारांत छोटा उकार, उकारांत पुल्लिंग शब्द। उकारांत क्या है, स्वरांत है। प्रातिपदिकम के जो 2 वर्गीकरण है, एक तो लिंग और एक स्वरांत और व्यंजनांत। तो उसमें उकारांत क्या है, पुल्लिंग लिंग, लिंगों में वो पुल्लिंग शब्द है। और स्वरांत और व्यंजनांत में क्या है, स्वरांत, क्योंकि गुरु में एंडिंग लेटर क्या है, उ, तो उ स्वर है, इसके वजह से वो स्वरांत प्रातिपदिकम है, ठीक है। स्वरांत स्वर से एंड होने वाला प्रातिपदिकम, ठीक है। आज हम लोग शब्द रूप देखेंगे गुरु का, ठीक है। तो गुरु प्रातिपदिकम प्लस सुप्रत्यय, प्रथमा विभक्ति एक वचन। तो ये जोड़ने से, प्रातिपदिकम को प्रत्यय से जोड़ने से क्या निकलेगा, क्या शब्द रूप आएगा, गुरुहु, ठीक है, गुरुहु। उसके बाद गुरु प्लस औ इक्वल्स टू गुरु, ठीक है। तो आप लोग ये जान लिए होंगे, गुरु प्लस जो प्रत्यय हम लोग जोड़ते हैं तो उससे ये सब शब्द रूप निकलते हैं, ठीक है। तो गुरुहु, गुरु गुरवः इति प्रथमा, गुरुम गुरु गुरून् इति द्वितीया, गुरुना गुरुभ्याम गुरुभिः इति तृतीया, गुरवे गुरुभ्याम गुरुभ्यः इति चतुर्थी, गुरोः गुरुभ्याम गुरुभ्यः इति पंचमी। उसके बाद गुरोः गुर्वोः गुरूणाम इति षष्ठी, ठीक है। गुरौ गुरुषु इति सप्तमी,
ठीक है। ये सब फॉर्म्स कौन सी विभक्ति का है? सप्तमी विभक्ति का है, ठीक है। सप्तमी विभक्ति में सब शब्द रूप है। तो सप्तमी विभक्ति एक वचनम गुरौ, सप्तमी विभक्ति द्विवचनम गुरुवोः और सप्तमी विभक्ति बहुवचनम गुरुषु, ठीक है, गुरुषु। संबोधन प्रथमा में हे गुरो, हे गुरु, हे गुरवः, ठीक है। तो इधर ये जो आप प्रथमा विभक्ति में देखेंगे, शुरू में छोटा ह्रस्व उकार है, ठीक है, ह्रस्व उकार। द्विवचन में दीर्घ उकार है, ठीक है, द्विवचन में दीर्घ उकार है। तो गुरुः गुरु गुरवः, ठीक है, गुरुः गुरु गुरवः, गुरुम गुरु गुरून्, ठीक है, इसमें भी दीर्घ उकार है, गुरून् में भी। गुरुना गुरुभ्याम गुरुभिः, गुरवे गुरुभ्याम गुरुभ्यः, गुरोः गुरुभ्याम गुरुभ्यः। उसके बाद गुरोः गुर्वोः गुरूणाम, गुरौ गुर्वोः गुरुषु, हे गुरो, हे गुरु, हे गुरवः, ठीक है। तो ये हो गए उकारांत पुल्लिंग शब्द, उकारांत पुल्लिंग गुरु शब्द का पूरे फॉर्म से ये, ठीक है। ओके, तो अभी आप सब लोग प्रैक्टिस कीजिए थोड़ा। अतुल प्रभु, कृष्ण नाकुम, मुरलीधर प्रभु, सब लोग वीडियो ऑन हरे कीजिए। कृष्ण प्रभु जी। ज्योति माता जी वीडियो ऑन कीजिए, श्रेया इनमती वीडियो ऑन कीजिए, शशंक परमार प्रभु प्लीज वीडियो ऑन कीजिए अपना, सब लोग अपना वीडियो ऑन कीजिए। यस यस, कृष्ण नाकुम माता जी। यस, मुमुक्षु का बोलिए आप। मुमुक्षु उकारांत पुल्लिंग शब्द है, तो उसका फॉर्म्स बोलिए गुरु की तरह। मुमुक्षुः मुमुक्षु मुमुक्षः इति प्रथमा मुमुक्षुम मुमुक्षु मुमुक्षवः, रुकिए माता जी रुकिए। मुमुक्षुः मुमुक्षु मुमुक्षवः मुमुक्षवः, ठीक है। लास्ट में जो क्षु होता है उसके बाद अव हो जाता है, मुमुक्षवः। मुमुक्षवः। यस, फिर से बोलती हूँ। जी। तो जो पहला वाला है उसका भी वैसे ही होगा ना? नहीं, मुमुक्षुः उसमें रहेगा। मुमुक्षु होगा। हाँ। यस, मुमुक्षुः मुमुक्षु मुमुक्षवः इति प्रथमा मुमुक्षुम मुमुक्षु मुमुक्षुन् इति द्वितीया मुमुक्षा यस, मुमुक्षुभ्यां मुमुक्षुणा, मुमुक्षुणा मुमुक्षुणा। लास्ट में ना है ना। यस, हाँ, मुमुक्षुणा मुमुक्षुभ्यां मुमुक्षुभिः यस, इति तृतीया मुमुक्षे मुमुक्षुभ्यां मुमुक्षुभ्यः इति चतुर्थी मुमुक्षवे, 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 गुरवे है ना। तो जैसे गुरु का गुरवे हो गया, तो मुमुक्षु का मुमुक्षवे। मुमुक्षवे यस, मुमुक्षवे मुमुक्षुभ्यां मुमुक्षुभ्यः इति चतुर्थी मुमुक्षोः मुमुक्षुभ्यां मुमुक्षुभ्यः इति पंचमी मुमुक्षोः यस, मुमुक्षोर्वोः। नहीं नहीं, बराबर है? मुमुक्षोः, उसके बाद मुमुक्षवोः, ठीक है, मुमुक्षवोः, मुमुक्षवोः। यस, मुमुक्षोः मुमुक्षणां मुमुक्षूणाम। यस, मुमुक्षूणाम् इति षष्ठी मुमुक्षुणो मुमुक्षु नहीं, मुमुक्षुः मुमुक्षु जो है इधर गुरव हो गया, तो उधर का मुमुक्षौ, मुमुक्षौ। मुमुक्षो मुमुक्षोर्वोः यस,
मुमुक्षु इति सप्तमी। नहीं, मुमुक्षुसु, मुमुक्षुसु। मुमुक्षुसु इति सप्तमी। यस हे मुमुक्षु, हे मुमुक्षु, यस। हे मुमुक्षः इति हे संबोधनं मुमुक्षवः, हे हे मुमुक्षवः। मुमुक्षव, हे मुमुक्षवः यस, हे मुमुक्षवः। ओके, इति संबोधनं। और प्रैक्टिस कीजिएगा माता जी। यस, हाँ। और थोड़ा बाद में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, उसके बाद ये शब्दों को लेकर आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा थोड़ा, तो आ जाएगा। ठीक है, ओके। रचना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। मृत्यु, मृत्यु शब्द। मृत्युः, मृत्यु, मृत्युः इति प्रथमा। मृत्यु। रुकिए 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 माता जी, रुकिए। मृत्युः, मृत्यु, मृत्युवः, मृत्युवः। ठीक है, मृत्युवः, मृत्युवः, मृत्यवः, मृत्यवः, मृत्यवः। यस मृत्यवः। यस। गुरुं, गुरु, गुरुन इति द्वितीया। नहीं, गुरु नहीं बोलना है, बोलना है गुरुन, ओ सॉरी सॉरी सॉरी। मृत्यु बोलना है आपको। हाँ, मृत्युन, मृत्युना, मृत्युभ्यां, मृत्यु, यस, मृत्युभिः बिहि। इति तृतीया। हम्म। मृत्युवे, नहीं, मृत्युभ्यां, मृत्यवे, मृत्यवे। मृत्युवे, मृत्युवे, यस मृत्युभ्यां, मृत्युभ्य यस। इति चतुर्थी। हम्म। मृत्युरो, मृत्यो, यस, मृत्युः, मृत्योः। मृत्युः, मृत्युभ्यां, मृत्युभ्य इति पंचमी। यस। हम्म। मृत्योः, मृत्यो, मृत्योर। ये इसमें थोड़ा सा को थोड़ा टफ पड़ सकता है इसमें। इसमें थोड़ा प्रोनाउंसिएशन इस प्रकार से, मृत्वोः, मृत्वोः। उसमें आधा यकार आएगा और आधा वकार आएगा, मतलब पूरा का पूरा तकार आधा है, यकार आधा है, वकार पूरा है। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में डिफिकल्टी होगी, लेकिन मृत्युः, मृत्वोः, मृत्वोः। एनीवे चल। मृत्युः, मृत्युणाम् इति षष्ठी। मृत्योर, यस, मृत्युर्ह, मृत्यु, मृत्यु। मृत्यु। प्रभु यही वाला नहीं बोला जा रहा है, गुरुओं का जो है ना मृत्युर में ना, ये हाँ। नहीं समझ आ रहा है बोलना, मतलब प्रोनाउंसिएशन ठीक से नहीं आ रहा है इसका। मृत्युषु इति सप्तमी। हे मृत्यु, हे मृत्यु, हे मृत्यु, हे मृत्यु, हे मृत्युः इति संबोधनम। दोबारा बताइए प्रभु, आपकी ना आवाज ब्रेक हो गई थी, सुनाई नहीं दिया कुछ। प्रभु कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। प्रभु जी चले गए शायद, बंद हो गया उनको। अभी दिखाई दे रहा है? हरे कृष्णा। अभी सुनाई दे रहा है, हरे कृष्ण जी। तो मृत्यु जो शब्द है उसमें संबोधन प्रथमा में हे मृत्यो, हे मृत्यु, बड़ी उकार, बड़ा उकार, दीर्घ उकार, और हे मृत्यवः। ठीक है, हे मृत्यो, हे मृत्यु, हे मृत्यवः इति संबोधन प्रथमा। ठीक है, ओके।
सुतनु का देव है। जी प्रभु जी। वायु। वायु वायु वायवः इति प्रथमा। वायवः। हाँ। वायवः इति प्रथमा। वायु वायु वायुना वायुन वायुन। वायुन हाँ, yes. इति द्वितीया। हम्म। वायुना वायुभ्यां वायुभिः इति तृतीया। वायुवे वायुभ्यां वायुभ्यः इति चतुर्थी। वायुः वायुभ्यां वायुभ्यः इति पंचमी। वायुः ये कैसे बोलना है? ये वाला बोल रहे हैं आप? मैं हाँ, कुछ और दे- वायुः षष्ठी वायो वाला। हो। वायु षष्ठी? वायो हो। हाँ, वायो हो। फिर हाँ, वायो हो, वायवो हो, वायवो हो। वार्यो हो। अच्छा। हाँ, वायवो हो। वायुनाम इति षष्ठी। यस। वायो वार्यो हो। सप्तमी, सप्तमी में वायु। वायो। वायु, हाँ, वायु। उसके बाद वायवो हो, वायवो हो, वायु, वायुषु। वार्यो वायुषु इति सप्तमी। यस। हे वायु हे ये वायो वायु। हे Yes. वायो हे वायु हे यस। वायुवः वायवः। वायवः वायवः। Yes. इति गुरवः वायवः संबोधनम् इति संबोधनं प्रथमा। संबोधनं प्रथमा। Okay, next is Sneha Janve. Sneha Janve, Mataji. हरे कृष्ण प्रभु जी। विष्णु, विष्णु का बोलिए। विष्णु। विष्णु 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 हो, विष्णु विष्णु हो, विष्णु विष्णु हो। विष्णु यस, विष्णु विष्णवः इति प्रथमा। यस। विष्णु विष्णु विष्णुन् इति द्वितीया। विष्णुना यस। विष्णुभ्यां विष्णुभिः इति तृतीया। विष्णवे विष्णुभ्यां विष्णुभ्यः इति चतुर्थी। विष्णु वेरी नाइस। विष्णुभ्यां विष्णुभ्यः इति पंचमी। विष्णु यस। विष्णु प्रभु जी इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे? विष्णु हो, उसके बाद विष्णु हो, लास्ट में वो हो जोड़ देने का और उकार निकाल देने का। विष्णु हो। विष्णु हो विष्णु नाम इति षष्ठी। विष्णु यस। विष्णु हो विष्णु विष्णुषु इति सप्तमी। हे विष्णु यस। हे विष्णु हे विष्णवः इति संबोधन प्रथमा। वेरी नाइस माता जी, वेरी नाइस। थैंक यू। Okay, so next who will take? Ram Vijay Prabhu. हरे कृष्ण। शिशु। शिशुः शिशु शिशवः इति प्रथमा। शिशवः। शिशवः। Yes. शिशुं शिशु शिशून् इति द्वितीया। Yes. शिशुना शिशुभ्यां शिशुभिः इति तृतीया। शिशवे शिशुभ्यां शिशुभ्यः इति चतुर्थी। शिशोः शिशुभ्यां शिशुभ्यः इति पंचमी। शिशोः शिशवः शिशूणां शिशवोः। शिशवः Yes. शिशवः शिशूणाम् इति षष्ठी। Yes. शिशवः शिशुषु शिशुषु इति इति सप्तमी। सप्तमी। हे शिशो हे शिशु हे शिशवः इति Yes. सप्तमी इति संबोधन प्रथमा। Yes, प्रभु, वेरी नाइस। Okay. तो इस प्रकार से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। इसको, ये जो उकारांत पुल्लिंग शब्द है उसको प्लीज आप सब लोग याद कीजिए इसको, ठीक है।
एक एक करके ये शब्द लीजिए और गुरु की तरह आप बोलिए, ठीक है, गुरु की तरह वो शब्द रूप बोलिए इसका, 21 शब्द रूप, ठीक है। ओके, अभी हम लोग और एक शब्द एक पढ़ेंगे, वो है आकारांत, ठीक है, दीर्घ आकार, ठीक है, दीर्घ आकार, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, ठीक है। अभी आप पढ़िए इधर देखिए, देयर इज नो अ एंडिंग फेमिनाइन प्रातिपदिका, ठीक है, अ एंडिंग अकार अंत स्त्रीलिंग प्रातिपदिका नहीं है कोई भी, ठीक है, हमेशा जो स्त्रीलिंग होता है वो आम ही होगा। तो आ एंडिंग प्रातिपदिका इज द बेसिस फॉर डिक्लेरेशन ऑफ वॉवल एंडिंग फेमिनाइन प्रातिपदिका, ठीक है। आकारांत प्रातिपदिका जो है वो हमेशा फेमिनाइन प्रातिपदिका में रहता है, ठीक है। तो ये हो गया। हम लोग अभी पढ़ेंगे आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, ठीक है, उसमें गंगा, गंगा शब्द, गंगा क्या है, आकारांत दीर्घ आकार आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, ओके, फेमिनाइन शब्द है ये। तो हम लोग ये इसका भी देखेंगे आज एक फॉर्म, ओके। तो सबसे पहला गंगा, गंगे, गंगाः, ओके, गंगा, गंगे, गंगाः इति प्रथमा, गंगाम, गंगे, गंगाः इति द्वितीया, गंगया, गंगाभ्याम, गंगाभिः इति तृतीया, गंगायै, गंगाभ्याम, गंगाभ्यः, ठीक है। इसका फॉर्म्स थोड़ा डिफरेंट है, प्लीज ऑब्जर्व कीजिए, गंगायै, गंगाभ्याम, गंगाभ्यः इति चतुर्थी, गंगायाः, गंगाभ्याम, गंगाभ्यः इति पंचमी, गंगायाः, गंगयोः, ठीक है, गंगायाः, गंगयोः, इसमें आकारांत निकल जाता है, देखिए ऑब्जर्व कीजिए, गंगायाः, गंगयोः, गंगानाम, गंगायाः, गंगयोः, गंगानाम इति षष्ठी, गंगायाम, गंगयोः, गंगासु इति सप्तमी, हे गंगे, हे गंगे, हे गंगाः इति संबोधन प्रथमा, ठीक है, हे गंगे, हे गंगे, हे गंगाः इति संबोधन प्रथमा, ओके। तो ये हो गया हमारा आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, ओके। तो ये जो इधर देखिए लिस्ट है पूरे, निद्रा, निष्ठा, माला, श्रद्धा, शंका, संज्ञा, सेना, सेवा, ये सब क्या है, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। क्या है, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। हमेशा तो स्त्रीलिंग जो होता है ना, वो उसमें से एक आकारांत होता है, आकारांत हमेशा स्त्रीलिंग रहता है, लिंग जो उसका जो है वो हमेशा स्त्रीलिंग में रहता है। तो आप जैसे देखेंगे निद्रा मतलब स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। कोई भी आप जैसे हमारे पार्टिसिपेंट्स में देखिए, किसी का आकार से नाम है, आकार से, आकारांत से किसी का नाम है, फॉर एग्जाम्पल कृष्णा, यस, कृष्णा नाकुम। तो माता जी आपका कृष्णा नाम है, कृष्णा, हाँ कृष्णा, यस, तो कृष्णा कृष्णा भी द्रौपदी का, हाँ। द्रौपदी का नाम है, यस। हाँ। तो कृष्णा क्या है, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, यस। अर्चना माता जी, तो अर्चना क्या है, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, ओके। उसके बाद हाँ, रचना क्या है, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। उसके बाद श्रेया, इनमति, श्रेया क्या है, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। उसके बाद स्नेहा, स्नेहा जानवे, तो स्नेहा क्या है, आकारांत स्त्रीलिंग, ओके। सुतनुका, सुतनुका देवरॉय, तो सुतनुका क्या है, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। उसके बाद तनुजा, तनुजा क्या है, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, ठीक है। तो जो भी आकारांत जो स्त्रीलिंग शब्द जो है, ठीक है, आकारांत, वो सब के फॉर्म्स कैसे रहेंगे, गंगा की तरह। तो निद्रा जैसे निद्रा, निद्रे, निद्राः,
निद्रा निद्रा निद्रे निद्राः इति प्रथमा, निद्रां निद्रे निद्राः इति द्वितीया, निद्रया निद्राभ्यां निद्राभिः इति तृतीया, निद्रायै निद्राभ्यां निद्राभ्यः इति चतुर्थी, निद्रायाः निद्राभ्यां निद्राभ्यः इति पंचमी। ठीक है, निद्रायाः निद्रयोः निद्रानाम् इति षष्ठी, निद्रायै निद्रयोः निद्रासु इति सप्तमी, हे निद्रे हे निद्रे हे निद्राः इति संबोधन प्रथमा। ठीक है, इस प्रकार से आकारांत के जो फॉर्म्स होंगे वो चलेंगे। ठीक है, गंगा के जो फॉर्म्स है ना शब्द रूप, उसी प्रकार से चलेंगे। ओके, अर्चना माता जी। हाँ प्रभु। यस, निष्ठा शब्द का बोलिए, निष्ठा शब्द का इस प्रकार से फॉर्म बोलिए। निष्ठा निष्ठे निष्ठाः इति प्रथमा, निष्ठां निष्ठे निष्ठाः इति द्वितीया, निष्ठया निष्ठाभ्यां निष्ठाभिः इति तृतीया, निष्ठायै निष्ठाभ्यां निष्ठाभ्यः इति चतुर्थी, निष्ठाया निष्ठाभ्यां निष्ठाभ्यः इति पंचमी, निष्ठाया निष्ठयोः निष्ठानाम् इति षष्ठी, निष्ठायां निष्ठयोः निष्ठासु इति सप्तमी, हे निष्ठे हे निष्ठे हे निष्ठाः इति संबोधन प्रथमा। यस, वेरी नाइस। ओके, मनीष प्रभु। यस, हरे कृष्ण। माला। हेलो, कौन सा माला? माला 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 माले मालाः इति प्रथमा, मालां माले मालाः इति द्वितीया, मालया मालाभ्यां मालाभिः यस इति तृतीया, मालायै मालाभ्यां मालाभ्यः इति चतुर्थी, मालायाः मालाभ्यां मालाभ्यः इति पंचमी, मालायः मालयोः मालानाम् इति षष्ठी, मालायां मालयोः मालासु इति सप्तमी, हे माले हे माले हे मालाः इति संबोधनं प्रथमा। यस, वेरी नाइस। ओके, श्रेया इनमति। यस प्रभु। श्रद्धा बोलिए, श्रद्धा। श्रद्धा श्रद्धे श्रद्धाः इति प्रथमा। रुकिए 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 रुकिए, आपका खुद का नाम बोलिए, खुद का नाम से बोलिए। यस प्रभु। श्रेया श्रेये श्रेयाः इति प्रथमा, श्रेयां श्रेये श्रेयाः इति द्वितीया, श्रेयया श्रेयाभ्यां श्रेयाभिः इति तृतीया, श्रेयै श्रेयाभ्यां श्रेयेभ्यः इति चतुर्थी, श्रेया श्रेयाः श्रेयाभ्यां रुकिए रुकिए, श्रेयायाः श्रेयायाः श्रेयायाः, यस, श्रेयायाः श्रेयाभ्यां श्रेयेभ्यः इति पंचमी, श्रेयायाः श्रेययोः श्रेयान् इति षष्ठी, यस, श्रेयाभ्यां श्रेययोः श्रेयेषु इति सप्तमी, हे श्रेया हे श्रेये हे श्रेये हे श्रेयाः इति संबोधन प्रथमा। यस, वेरी नाइस। ओके, सुमति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। शंका। शंका शंका शंके शंकाः इति प्रथमा, शंकां शंके शंकाः इति द्वितीया, शंकया शंकाभ्यां शंकाभिः इति तृतीया, शंकायै शंकाभ्यां शंकाभ्यः इति चतुर्थी, शंखायाः
शङ्कायाः शङ्काभ्यां शङ्काभ्यः इति पंचमी, शङ्कायाः शङ्कयोः शङ्कानाम् इति षष्ठी, शङ्कायां शङ्कयोः शङ्ख्यासु शङ्कासु इति सप्तमी, शंकासु। हे शङ्के हे शङ्के हे शङ्काः इति संबोधन प्रथमा। यस, वेरी नाइस। हरे कृष्ण। एक्सीलेंट। ओके, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और उसके बाद अपने घर में जाकर ये संज्ञा, सेना, जो सेवा और भी जो शब्द है, इसको बार बार इस प्रकार से, ठीक है, गंगा की तरह जो शब्द रूप है उस प्रकार से अभ्यास कीजिए, ठीक है। ओके, तो आज हम लोगों ने उकारांत पुल्लिंग शब्द देखा और आकारांत स्त्रीलिंग शब्द देखा, ठीक है। तो दोनों का प्लीज सब अभ्यास कीजिए, ठीक है। तो हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे। यस, जैसा कि कारकम के ऊपर आगे बढ़ेंगे, कारकम पे। तो लास्ट क्लास में मैंने कर्ता कारकम के विषय में बताया था, ठीक है। कर्ता कारकम, कर्ता कारकम मतलब एजेंट ऑफ एक्शन, ठीक है। कोई भी एक्शन, कोई भी क्रिया चल रही है तो उसका वो कार्य को एग्जीक्यूट करने के लिए मेन कर्ता, मेन एजेंट तो होना चाहिए ना। तो वो जो कार्य जो है वो कर्ता के बिना एग्जीक्यूट हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो वो है एजेंट ऑफ एक्शन, कर्ता, डूअर, ठीक है। अभी हम लोग जाएंगे दूसरा कारकम के ऊपर, कर्म कारकम, ठीक है। कर्म कारकम, कर्म मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ एक्शन, कर्म मतलब ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु, ठीक है, कोई भी चीज, कोई भी वस्तु। तो कोई क्रिया करने के लिए, क्रिया को संपन्न करने के लिए कोई भी वस्तु, ठीक है। अभी हम लोग कर्म के ऊपर डिटेल में देखेंगे। ओके, देखिए, कर्ता क्रिया के द्वारा जिसको सबसे अधिक चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होती है, ठीक है। तथा कर्म में द्वितीया विभक्ति आती है, ठीक है। अभी देखिए, कर्ता क्रिया के द्वारा जिसको सबसे अधिक चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। अभी कर्ता जो है, ठीक है, कर्ता जो है वो कोई क्रिया तो करेगा ही, ठीक है। कर्ता, कोई भी स्टेटमेंट लीजिए आप, मीनिंगफुल सेंटेंस, अर्थपूर्ण वाक्य, उसमें तीन चीज हमेशा होगी, क्रिया, कर्ता और कर्म, ठीक है। कर्ता, कर्म और क्रिया, ये तीन चीज होगी, ठीक है। तो बेसिकली ये तीन चीज हमेशा होती वाक्य में, सामान्य रूप से कर्ता, कर्म, क्रिया, ये सामान्य रूप से होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि कर्ता जो है वो कोई भी एक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है और वो एक्शन के द्वारा कोई चीज को प्राप्त करना पड़ेगा ना। वो एक्शन के द्वारा, वो एक्शन क्यों कर रहा है, वो एक्शन का जो रिजल्ट है वो किस में दिखने वाला है ना। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूं कि जैसे राम वॉक्स टू द टेम्पल, ठीक है। राम वॉक्स टू द टेम्पल, हिंदी में राम मंदिर को जाता है, राम मंदिर को जाता है। इसमें कर्ता क्या है, राम, ठीक है। क्योंकि इसमें जो क्रिया जो है वॉक्स, चलना क्रिया, वो कौन कर रहा है, कर्ता कर रहा है, ठीक है। तो कर्ता के बिना चलने की क्रिया इम्पॉसिबल। तो चलने की क्रिया का कर्ता कौन है, चलने की जो क्रिया उसका कर्ता कौन है, राम, ठीक है। अभी राम जब चलने की जो क्रिया कर रहा है, वो चलने की क्रिया का फल, ठीक है, चलने की क्रिया का फल कहां दिखेगा, चलेगा तो सही, ठीक है। अभी चल कहां रहा है, मतलब चल क्यों रहा है, चल को, चलने की जो क्रिया है उसके द्वारा आपको क्या होगा, कोई तो चीज प्राप्त होगी, है ना। तो राम जो है वो चल रहा है और वो चल किसके लिए रहा है,
कोई चीज को प्राप्त करने के लिए। तो इस ये वाक्य में राम मंदिर को चल रहा है, तो चलने की जो क्रिया है, ठीक है, चलने की जो क्रिया जो चल रही है उसका रिजल्ट तो होगा, कोई भी क्रिया करेंगे आप उसका दो चीज होगा, ठीक है, कोई भी क्रिया करो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए पचन क्रिया, फॉर एग्जाम्पल जैसे कुकिंग, ठीक है, आप कुछ कुकिंग कर रहे हैं, आप कुकिंग के लिए क्या क्या करेंगे? कुकिंग में बहुत कुछ आता है। कुकिंग में जैसे फॉर एग्जाम्पल आप गैस को ऑन कीजिए, राइस लाइए, उसके बाद उबालिए उसको, ठीक है, बाद में जो भी दाल बनाइए, छोंक डालिए, ठीक है, वैसे बहुत सारी क्रिया है, ठीक है। और वो सब जो क्रिया है उसका फलम किस में दिखेगा? ठीक है, कोई भी जो क्रिया जो होती है उसका दो चीज होता है, एक तो आपको कुछ कार्य करना पड़ेगा, कोई कार्य तो करना पड़ेगा ना, और बाद में उसका आपको फलम मिलेगा, ठीक है। आपको कुकिंग का जो क्रिया जो चल रही है, पकाने की जो क्रिया जो चल रही है वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और पकाने की क्रिया का फल किस में दिखेगा आपको? पकाने की जो क्रिया है उसका जो फल है वो किस में दिखेगा आपको? राइस दाल में दिखेगा कि नहीं दिखेगा, है ना। जैसे राम चावल को पका रहा है, राम चावल को पका रहा है, राम है कर्ता, क्रिया है पका रहा है, ठीक है। अभी पका रहा है कि जो क्रिया है वो क्रिया का फल, पकाने की जो क्रिया उसका फल कहाँ दिखेगा आपको? राइस में दिखेगा ना, राम में दिखेगा आपको? पकाने की क्रिया आपको राम में दिखेगी कि ऑब्जेक्ट में दिखेगी? राम तो पकेगा नहीं ना, राम तो पका रहा है, ठीक है। तो राम पका जो रहा है तो वो पकाने की जो क्रिया वो किस में दिखेगी आपको? राइस में दिखेगी, राइस में दिखेगी, दाल में दिखेगी, सब्जी में दिखेगी, है ना। तो इसमें वाक्य में क्या, हाँ ऑब्जेक्ट में दिखेगी, यस। तो वो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें अभी? चावल। तो राम चावल पका रहा है तो पकाने की क्रिया आपको चावल में दिखेगी, और पकाना जो है, पकाना उसकी क्रियाएं होती है, ठीक है। आप हाथ अपना ऊपर करो, बाद में आप क्या बोलते हैं, गैस को ऑन करो, हाँ गैस को ऑन करो, राइस को बॉईल करो, राइस लाओ, भिगो इसको, दाल को धो, ठीक है, बहुत कुछ होता है। तो ये सब क्रिया है, ठीक है। और बाद में ये सब आपने क्रियाएं करी, ठीक है, राइस को डाल दिया, कुकर में डाल दिया राइस, ठीक है, सब कुछ किया। अभी जो पकाने की जो क्रिया है उसका कोई रिजल्ट तो होगा, है ना। और वो रिजल्ट आपको किस में दिखेगा? राम में नहीं दिखेगा, तो ऑब्जेक्ट में दिखेगा, ठीक है। वो ऑब्जेक्ट क्या है? चावल। तो कोई भी क्रिया का जो फल है, कोई भी क्रिया का जो फल है वो जिसमें दिखता हो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कर्म, कर्म कारकम, ठीक है। अभी आप देखिए, अर्थात जिसके ऊपर क्रिया का फल या प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जिसके ऊपर, ठीक है, क्रिया, कोई भी क्रिया कर रहे हैं और जिसके ऊपर क्रिया का फल या प्रभाव पड़ रहा हो वो ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे? वो शब्द को क्या बोलेंगे? वो शब्द का टाइटल क्या होगा? कर्म कारकम, ठीक है। वो कर्म होगा, वो ऑब्जेक्ट होगा, तो वो ये। तो हम लोग पकाने की क्रिया कर रहे हैं तो वो पकाने का जो फल है वो हमको ऑब्जेक्ट में दिखेगा, वो है राइस, ठीक है। अभी हम लोग और थोड़ा एग्जांपल्स देखेंगे इसमें। अभी आप देखिए, कर्म मीन्स ऑब्जेक्ट ऑफ एक्शन, ठीक है। विथ रेफरेंस टू अ गिवन एक्शन द ऑब्जेक्ट गेट्स अ टेक्निकल नेम कर्म। तो कर्म क्रिया के संबंध में कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, वस्तु होती है, ठीक है, कोई भी वस्तु, चीज, कुछ भी, तो उसको टेक्निकल नेम मतलब संस्कृत में क्या बोलते हैं? कर्म, ठीक है। अभी फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, he sees the elephants, okay, he sees the elephants with reference to the action of seeing, ठीक है। तो वह हाथियों को देख रहा है, ठीक है, वह हाथियों को देखता है, ठीक है। तो विथ रेफरेंस टू द एक्शन ऑफ सीइंग मतलब देखने की क्रिया के संदर्भ में, देखने की क्रिया के संबंध में ही क्या है? वह क्या है? कर्ता, ठीक है, डूअर। तो कौन देख रहा है? ही देख रहा है, ही, वह देख रहा है। एंड द एलिफेंट्स आर कर्म। तो ऑब्जेक्ट क्या है देखने का? एलिफेंट्स। वो किसको देख रहा है? हाथियों को देख रहा है, ठीक है।
अभी इधर देखिए, सीज क्या है? सीज देखना, देखना मतलब देखना क्या है? क्रिया, ठीक है। कुछ भी चीज हम लोग देखते हैं, कोई देखना वो क्रिया है, तो देखना मतलब जस्ट सीइंग समथिंग, तो वो हो गई क्रिया। हम लोग ने अपने आंख खोला और हमारा साइट हम लोग ने देखा और कुछ हमने कुछ देखा, ठीक है। अभी जो देखने की जो क्रिया है, ठीक है, वो जो क्रिया जो है, आंख खोल के ओपन करके हमने फेस किया, देखा, तो उसका क्रिया का फल कहां प्राप्त हो रहा है? वो जो देखने की जो क्रिया है उसका रिजल्ट आपको कहां प्राप्त हो रहा है? हाथियों में प्राप्त होगा ना। देखने की क्रिया में जो आपको जो फल है, ठीक है, कोई जो देखने की जो क्रिया आपने की, उसका जो फल है वो कहां देखने को मिला आपको? एलिफेंट्स पे। यस, तो वह देख रहा है और वो देखने की क्रिया का फल हमने देखा कि वो एलिफेंट्स को देख रहा है, ठीक है। ठीक है, तो हमने एलिफेंट्स को देखा, तो इधर क्या हो गया? एलिफेंट्स क्या हो गया? कर्म, ठीक है। ही हो गया कर्ता और द एलिफेंट्स हो गया कर्म, सीज हो गया क्रिया, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2, चलिए मैं ये बाद में बताता हूं आपको, ये थोड़ा सा आपको ओके। तो नेक्स्ट देखिए, एग्जाम्पल नंबर 3, देवदत्ता goes to the village, goes to the village, ठीक है। देवदत्ता goes to the village with reference to the action of going, ठीक है, with reference to the action of going, मतलब क्रिया के संदर्भ में, जो जाने की क्रिया के संबंध में देवदत्ता क्या है? देवदत्ता विलेज को जा, विलेज मतलब ग्राम को जा रहा है, ठीक है। देवदत्ता ग्राम को जा रहा है या जाता है, ठीक है। देवदत्ता ग्राम को जाता है। अभी देवदत्ता जो है, ठीक है, देवदत्ता करता है, ठीक है। जाने की क्रिया कौन कर रहा है इसमें? देवदत्ता कर रहा है, ठीक है। एंड द विलेज इज कर्म। अभी जो जाने का जो क्रिया जो हमने किया, एक पैर को इधर रखा, दूसरा पैर रखा, तीसरा ठीक है, मतलब एक ऐसे करके रखा, पाँव को हमने रखा, हमने जो क्रिया की चलने की, ठीक है, तो वो चलने की क्रिया का व्यापार मतलब कोई भी एक्शन, तो उसका फल कहां पर प्राप्त हुआ? जाने की क्रिया का फल कहां प्राप्त हुआ? विलेज को, ठीक है, विलेज में जाकर प्राप्त हुआ। विलेज में जाकर हम लोग को फल मिला, है ना। तो जाने की क्रिया का फल किधर प्राप्त हुआ? विलेज में। तो ये हुआ देवदत्ता करता हुआ, और टू द विलेज या ग्राम, ग्राम हुआ कर्म, ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्शन, ओके। तो ये और एक चीज है, a destination of a going or moving action is also considered to be a karma। तो ये ऐसा बोल रहे हैं कि कोई भी डेस्टिनेशन हमारा, हमको जाने का, कोई भी हम लोग को कोई हम लोग जाने की क्रिया कर रहे हैं या मूविंग कुछ हमने हिला, और तो उसमें भी हम लोग एक्शन जो कर्म जो है ऑब्जेक्ट, वो भी हम लोग उसको स्वीकार करते हैं, ठीक है। कोई भी डेस्टिनेशन, तो जाने की क्रिया में जो डेस्टिनेशन है जहां पर हमको जाना है, वो डेस्टिनेशन को भी हम लोग कर्म कंसीडर कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट, ठीक है, डेस्टिनेशन। तो जैसे मैं दिल्ली जाता हूं, ठीक है, मैं दिल्ली जाता हूं, तो मैं हो गया कर्ता, जाता हूं हो गया क्रिया, और क्रिया जो है वो क्रिया जो है गोइंग, ठीक है, उसका डेस्टिनेशन क्या है? दिल्ली, है ना, ठीक है। तो वो जो चलने की जो क्रिया है उसका फल कहां प्राप्त हुआ? दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली वो फल है उसका। जैसे ही आप दिल्ली पहुंच जाएंगे, आप कर्म जो है, आपका जो क्रिया जो चल रही है वो बंद हो जाएगा, है ना। जैसे मुझे दिल्ली जाना है, मैं दिल्ली पहुंचा, मेरी जो चलने की क्रिया बंद हो गई, और भी चलूं मैं, है ना। बस वाक्य में देखिए, वाक्य के हिसाब से बस मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो हमारा डेस्टिनेशन क्या है? प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन क्या है? दिल्ली। तो मैं दिल्ली जाता हूँ, जाने की जो क्रिया थी वो मेरी दिल्ली तक ही थी, दिल्ली मुझे प्राप्त हो गया, चलने की क्रिया बंद हो गई, है ना। मैं मृग को चला, ठीक है, मैं मृग को चला, मृग को प्राप्त करने के लिए मैं चला, मृग जब प्राप्त हो गया, चलने की क्रिया बंद हो गई, है ना। वाक्य के हिसाब से चलने की क्रिया बंद हो गई, आपने कर्म को प्राप्त कर लिया, आपकी चलने की क्रिया बंद हो गई, और जब तक आप कर्म को प्राप्त नहीं करते तब तक क्रिया चलती रहेगी, है ना। जब तक मैं दिल्ली को प्राप्त नहीं करता
तब तक मैं ट्रेन में चलता रहूंगा या बस से या फ्लाइट से, है ना। और वो चलने की क्रिया क्यों कर रहे हैं हम लोग? कुछ ऑब्जेक्ट को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, कुछ फल को प्राप्त करने के लिए। हम चलने की क्रिया बस ऐसी नहीं कर रहे हैं, कुछ ऑब्जेक्ट तो प्राप्त करना होगा ना, है ना। तो इसलिए वो चलने की क्रिया कोई ऑब्जेक्ट है। वो ऑब्जेक्ट क्या है? दिल्ली, ठीक है, कोई डेस्टिनेशन। मुझे एक डिवोटी ने व्हाट्सएप किया था, मैसेज कुछ आया था, उसमें एक डिवोटी का क्वेश्चन था ये कि प्रभु जी ऐसा क्यों बोलते हैं कि रामः वने गच्छति क्यों नहीं होता, रामः वनम गच्छति क्यों लिखा है? ये तो गलत है, रामः वने गच्छति होना चाहिए, राम वन में जा रहा है, ऐसा क्यों नहीं बोला? तो हमको रामः वने गच्छति जो है, राम वने गच्छति, राम वन में जा रहा है, उसका हम लोग को एग्जैक्टली हिंदी तो संस्कृत ट्रांसलेशन नहीं करना है। हम लोग हिंदी में बोलते हैं कि राम वन में जा रहा है, हिंदी में हम लोग बोलते हैं ना में, राम वन में। तो संस्कृत में ऐसा नहीं होता है। संस्कृत में थोड़ा सा पहले हम लोग को जो विभक्तियां जो होती है और जो कारक होते हैं उसका अलग अलग मतलब होते हैं, ठीक है। हम लोग हिंदी में कभी कभी में को यूज कर लेते हैं, वन में जा रहा है या वन को जा रहा है, इंटरचेंज कर देते हैं। तो इसलिए जो संस्कृत है उसमें जो भी विभक्तियां है, विभक्तियां कारक को इंडिकेट कर रही है, तो वो ही कारक को इंडिकेट करेगी, ठीक है। यदि रामः वनम गच्छति, रामः वनम गच्छति, दैट मीन्स वनम इंडिकेट्स, ठीक है, जो वनम जो द्वितीय विभक्ति में जो है वो कर्म को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। वो सप्तमी विभक्ति में जो अधिकरणम जो हम लोग पढ़ेंगे उसको इंडिकेट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अ डेस्टिनेशन ऑफ गोइंग, ठीक है, कोई भी जाने की जो क्रिया का जो डेस्टिनेशन है उसको भी हम लोग ऑब्जेक्ट में हम लोग कंसिडर करना चाहिए, कंसिडर करना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, एक सेकेंड, यस, ओके। तो एग्जाम्पल नंबर 4, देवदत्त सीज सोमदत्त हु इज कुकिंग द राइस, ठीक है। देवदत्त सीज सोमदत्त हु इज कुकिंग द राइस। देवदत्त सोमदत्त को देखता है, ठीक है। देवदत्त सोमदत्त को देखता है जो राइस को, मतलब चावल को, सोमदत्त को देखता है जो चावल को पका रहा है, ठीक है। अभी आप देखिए, इसमें दो सेंटेंसेस है, दो वर्ब्स है इसमें, ठीक है, सीज और कुकिंग। विथ रेफरेंस टू द एक्शन ऑफ सीइंग, देखने की क्रिया के संदर्भ में, देखने की क्रिया के संदर्भ में देवदत्त करता है, ठीक है, देवदत्त करता है। तो देखने की क्रिया कौन कर रहा है? देवदत्त कर रहा है। देवदत्त इस करता। देवदत्त किसको देख रहा है? देवदत्त सोमदत्त को देख रहा है ना। तो देखने की क्रिया जो है उसका फल कहां पर है? फल किसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है? देखने की क्रिया का जो फल है वो किसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है? सोमदत्त पे, ठीक है। तो मैंने देखने की क्रिया क्यों की? सोमदत्त कोई ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, है ना, ठीक है। तो वो हो गया, सोमदत्त क्या हो गया? कर्म, ठीक है। तो देखने की क्रिया के लिए सोमदत्त इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देवदत्त इज कर्ता, सोमदत्त इज कर्म, ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, हु इज कुकिंग द राइस, ठीक है। हु मतलब सोमदत्त को रिफर कर रहे हैं इसमें, ठीक है। तो विथ रेफरेंस टू द एक्शन ऑफ कुकिंग, सोमदत्त जो चावल को पका रहा है, ठीक है। देवदत्त ने सोमदत्त को देखा जो चावल को पका रहा है। तो इसमें सोमदत्त क्या कर रहा है? देवदत्त ने सोमदत्त को देखा, तो देवदत्त ने कौन सी क्रिया की? देखने की क्रिया की। अभी सोमदत्त जो है वो क्या कर रहा है? वो कौन सा एक्शन कर रहा है? कुकिंग का, ठीक है। वो कौन सी क्रिया कर रहा है? पकाने की क्रिया कर रहा है, पकाना, वो पकाने की क्रिया है, ठीक है। तो इसके वजह से सोमदत्त विथ रेफरेंस टू द एक्शन ऑफ कुकिंग, ठीक है। तो जो पकाने की क्रिया के संदर्भ में सोमदत्त इस कर्ता, तो सोमदत्त हुआ कर्ता और द राइस इस कर्म, ठीक है। पकाने की जो क्रिया है वो उसका प्रभाव कहां पड़ेगा?
पकाने की क्रिया का प्रभाव कहाँ पड़ेगा? चावल पे। तो इधर ऑब्जेक्ट क्या है? वो चावल को पका रहे, तो पकाने की क्रिया का जो फल है या प्रभाव है वो चावल पे पड़ेगा। इसके वजह से जिसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कर्म। वो है कर्म। तो इसमें सोमदत्त हु इज कुकिंग द राइस, राइस क्या है? कर्म। ठीक है। तो देवदत्त कर्ता जो करता है वो देखने का जो क्रिया है उसके लिए देवदत्त करता है, और देखने की क्रिया का जो प्रभाव पड़ रहा है, मतलब जो फल जो है वो हम लोग सोमदत्त में देख रहे हैं। ठीक है। देवदत्त सोमदत्त को देख रहा है। ठीक है। और सोमदत्त हु इज कुकिंग द राइस। ठीक है। तो कुकिंग के जो क्रिया जो चल रही है, पकाने की क्रिया, उसमें सोमदत्त करता है, और पकाने में की जो क्रिया है, पकाने की क्रिया, उसका प्रभाव कहां पड़ेगा? द राइस पे। इसके वजह से द राइस क्या हो गया? कर्म। ओके। तो अभी द सेकेंड केस विच इज इन द सेंस ऑफ कर्म इज कॉल्ड कर्मणि द्वितीया। एनीवे, तो ये कर्मणि द्वितीया जो वर्ड है, इसका अर्थ क्या है कि कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति। ठीक है। कर्म जो है, कर्म जो हम लोग ने अभी कारक देखा, तो द्वितीय विभक्ति के द्वारा कर्म को इंडिकेट किया जाता है। ठीक है। द्वितीय विभक्ति के द्वारा हम लोग कर्म को इंडिकेट करते हैं। अभी आप देखिए, देवदत्त कौन सी विभक्ति वचन में है? प्रथमा विभक्ति एक वचन में है। ठीक है। देवदत्त कर्ता, देवदत्त सीज एलिफेंट्स, देवदत्त हो गया कर्ता। ठीक है। पश्यति क्या है? क्रिया। ठीक है। सीज, पश्यति क्या है? क्रिया। अभी गजान द्वितीय विभक्ति बहुवचन में है। ठीक है। अभी देखने की क्रिया का जो प्रभाव है वो कहां हम लोग देख रहे हैं? कहां देख रहे हैं हम लोग? जो देखने की जो क्रिया की हम लोगों ने, वो किसको देखने के लिए, किसको देखने के लिए की? गजान को। गजान मतलब एलिफेंट्स। ठीक है। तो हमने गजान का जो बोलते हैं, गजान जो है, हमने एलिफेंट्स को देख लिया। ठीक है। तो हमारी क्रिया समाप्त हो गई, है ना? मैंने एलिफेंट्स को देखा। ठीक है। तो हमारी जो क्रिया है वो समाप्त हो गई, है ना? ये सेंटेंस के हिसाब से हमारी जो देखने की जो क्रिया है वो समाप्त हो गई। ठीक है। तो हम लोगों को इस प्रकार से समझना है कि जो कर्म जो है, कर्म कारकम, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग द्वितीय विभक्ति यूज करते हैं। कर्म को एक्सप्रेस करने के लिए भी यूज द्वितीय विभक्ति। ठीक है। तो गजान जो है वो कौन सा प्रकार का शब्द है? अकारांत पुल्लिंग शब्द। ठीक है। गजह, गजौ, गजाह, गजम, गजौ, गजान। ठीक है। द्वितीय विभक्ति बहुवचन में क्या फॉर्म रहेगा? अकारांत पुल्लिंग का गजान। ठीक है। रामान, गजान। ठीक है। तो ये हो गया कर्म। ठीक है। द्वितीय विभक्ति बहुवचन। विथ रेफरेंस टू द एक्शन ऑफ द वर्ब, क्रिया के संदर्भ में। ठीक है। क्रिया को करने में जो संबंध जो है उसमें गज जो है, गज, ठीक है, वो उसमें गज जो है वो है कर्म, ऑब्जेक्ट है। तो इधर क्रिया क्या है? देखना। तो देखने की जो क्रिया का जो प्रभाव या तो फल है वो हम लोग गज में देख रहे हैं। ठीक है। गज में हम लोग देख रहे हैं, इसके वजह से गज क्या हो गया? कर्म। ठीक है। एंड दस गज इज इन द सेकेंड केस। ठीक है। तो हम लोग कर्म को इंडिकेट करने के लिए क्या यूज करते हैं? द्वितीय विभक्ति यूज करते हैं। ठीक है। अभी इसमें कोई क्वेश्चन है किसी को कर्म के ऊपर? एनीथिंग, एनी डाउट्स? क्लियर? ओके। ओके। ठीक है। तो ये हो गया हमारा कर्म कारकम। कर्म कारकम हो गया। अभी हम लोग देखेंगे कारणम कारकम। कारणम कारकम, यह है हमारा तीसरा कारक। ठीक है। जो क्रिया को संपादन करने के लिए जो हेल्पर्स जो मैंने बताया ना, 6 प्रकार के हेल्पर्स, ठीक है, जो संपादन करते हैं। ठीक है। संपादन करने में जो हेल्प करते हैं, फैक्टर्स जो है एक्शन के,
तो दो हमने देख ली, कर्ता देख लिया, एजेंट ऑफ एक्शन, और कर्म मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ एक्शन। ठीक है, अभी तीसरा कारक वो है करणम। ठीक है, और वो करणम मतलब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन, कार्य को एग्जीक्यूट करने में कोई साधन। ठीक है, कोई साधन, एनी इंस्ट्रूमेंट। देखिए, विथ रेफरेंस टू अ गिवन एक्शन एंड इंस्ट्रूमेंट मीन्स टू अकम्प्लिश द एक्शन गेट्स अ टेक्निकल नेम करणम। ठीक है, तो क्रिया के संदर्भ में जो भी क्रिया प्रदान की गई है, जो भी क्रिया दी गई है वाक्य में, उस संदर्भ में वो एक्शन या कोई भी क्रिया को संपादित करने के लिए, संपादन करने के लिए हम लोग कोई भी साधन को यूज करते हैं, उसको हम लोग क्या नाम बोलेंगे? करणम। वो कारक क्या है? वो हेल्पर का नाम, वो संपादक का नाम क्या है? करणम। ठीक है, तो देखिए, कर्ता जो है, ठीक है, कर्ता तो हमने देख लिया, कर्ता मतलब एजेंट ऑफ एक्शन, वन हु डज दैट एक्टिविटी, वो एक्टिविटी करता है, वो डायरेक्टली रिलेशनशिप में है। ठीक है, कर्म मतलब क्रिया जो कर रहे हैं हम लोग, तो क्रिया क्यों कर रहे हैं? कोई चीज को प्राप्त करने के लिए क्रिया करेंगे ना, तो क्रिया का जो फल है, ठीक है, क्रिया जो हम लोग गमन क्रिया, जो जाने की क्रिया या पकाने की क्रिया जो जिसमें दिख रही है, वो है कर्म। ठीक है, अभी जो क्रिया हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, जो भी क्रिया का जो फल जिसमें दिख रहा है और वो प्राप्त करने के लिए हम लोग जो क्रिया कर रहे हैं, वो क्रिया को, ऑब्जेक्ट को प्राप्त करने के लिए हम लोग कोई साधन यूज करते हैं, इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट को प्राप्त करने के लिए हम लोग कोई इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे मैंने मैंने सब्जी काटी, या तो मैं सब्जी काटता हूं, मैं सब्जी काटता हूं। मैं क्या हो गया? करता। जो क्रिया जो चल रही है, कौन सी क्रिया चल रही है? काटने की क्रिया चल रही है, काटने की। ठीक है, काटना, कौन काट रहा है? मैं काट रहा हूं, तो मैं हो गया करता, एजेंट ऑफ एक्शन। ठीक है, आई एम करता। काटना क्या है? क्रिया। ठीक है, काटने का फल किसमें नजर आ रहा है आपको? काटने का जो क्रिया है उसका फल किसमें नजर आ रहा है आपको? कर्म में। ठीक है, वो कर्म क्या है? सब्जी, है ना? तो सब्जी में आपको काटने की क्रिया दिख रही है ना, एक सब्जी है, उसको मैंने काटा, दो भाग में डिवाइड हो गया। ठीक है, तो आपने काटा, तो आपने वो उसका जो फल जो है वो किस में दिखाई दिया? सब्जी में दिखाई दिया, तो सब्जी क्या हो गई? कर्म हो गई। अभी मैं सब्जी को हाथ से तो काटूंगा नहीं, हाथ से तो सब्जी कटती है क्या? नहीं कटेगी। आप कोई इंस्ट्रूमेंट तो लोगे, यू विल टेक सम इंस्ट्रूमेंट टू डू दैट एक्शन। ठीक है, आप कोई इंस्ट्रूमेंट लोगे ताकि आपकी जो क्रिया है वो कर्म में दिखाई दे। समझ में आ रहा है? प्लीज ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर है ये। आप देखिए, तो मैंने कोई क्रिया की, वो क्रिया का फल को एग्जीक्यूट करने में मुझे कोई साधन चाहिए, है ना? और वो साधन क्या है? कर्म। ठीक है, वो साधन, ये सेंटेंस में हम लोग क्या लेंगे? मैं सब्जी को चाकू के द्वारा, ये में बोलते हैं ना हम लोग, करण से के द्वारा। ठीक है, हम लोग अभी हिंदी में देखेंगे। मैं चाकू के द्वारा सब्जी को काटता हूं। ठीक है, मैं करता, सब्जी कर्म। ठीक है, क्योंकि उसमें काटने की क्रिया का फल नजर आ रहा है आपको, और वो सब्जी को काटने की जो क्रिया है उसमें हमने कोई इंस्ट्रूमेंट ले लिया। ठीक है, जो क्रिया जो है उसको, फल को प्राप्त करने के लिए, हम लोग को एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोगों ने कोई वो ले लिया, क्या इंस्ट्रूमेंट ले लिया, साधन ले लिया, और वो साधन क्या है? चाकू। ठीक है, तो चाकू क्या हो गया? कर्म। यस, ओके। अभी आप देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, देखिए, देवदत्ता ईट्स राइस बाय हैंड।
देवदत्त ईट्स राइस बाय हैंड। ठीक है, खाने की क्रिया के संदर्भ में देवदत्त क्या है? कर्ता। ठीक है, कौन खा सकता है? देवदत्त ही खाएगा। ठीक है, निर्जीव वस्तु तो खाएंगे नहीं। देवदत्त क्या कर रहा है? खाने की क्रिया कर रहा है। खाने की क्रिया का फल किधर नजर आ रहा है आपको? खा जो रहे हैं वो उसका जो फल है, ठीक है, उसका प्रभाव कहाँ नजर आ रहा है आपको? राइस पे, है ना? हवा तो नहीं खाएगा, राइस ही खाएगा ना। तो राइस पे आपको खाने का प्रभाव नजर आ रहा है। वही ऑब्जेक्ट हमने लिया और हम लोग वो खा रहे हैं। तो एक्शन क्यों कर रहे हैं हम लोग? राइस को मुंह में डालने के लिए। ठीक है, वो फल को प्राप्त कर, ईटिंग का जो कार्य है वो संपादन करने के लिए हम लोग वो उसका जो फल है वो हम लोग राइस में देख रहे हैं। तो राइस हो गया कर्म। ठीक है, अभी देवदत्त जो है वो खाना कैसे खाएगा? हाथ से ही खाएगा ना, है ना? देवदत्त कोई भी कुछ राइस खा रहा है, वो ऑब्जेक्ट जो है वो खा रहा है, तो वो कैसे खा रहा है? बाय हैंड। ठीक है, तो हम लोगों ने खाने की क्रिया का जो फल देखा राइस पे। ठीक है, और वो खाने की क्रिया का फल को एग्जीक्यूट करने के लिए, खाने की क्रिया का जो फल हम लोग देख रहे हैं उसको करने के लिए हम लोग हाथ का साधन ले रहे हैं। ठीक है, हम लोग हाथ को यूज कर रहे हैं, हाथ का साधन ले रहे हैं। तो हाथ क्या हो गया? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन। द हैंड इज ओके। देवदत्त करता है, ईट्स क्रिया है, राइस ऑब्जेक्ट है, और बाय हैंड क्या है? कर्म। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल 2। ही गोज टू द विलेज बाय बस। ही गोज टू द विलेज बाय बस। जाने की क्रिया के संदर्भ में, जाने की क्रिया के संदर्भ में ही, वह, वो क्या है? कर्ता। ठीक है, द विलेज इज कर्म। ठीक है, द विलेज इज कर्म। जाने की क्रिया का प्रभाव कहां? जाने की क्रिया का प्रभाव कहां नजर आ रहा है आपको? विलेज। ठीक है, उसका फल क्या है? विलेज। आप जैसे ही विलेज पहुंच जाएंगे आपकी जाने की क्रिया खत्म हो जाएगी। जैसे ही आप ग्राम पहुंच जाएंगे आपकी जाने की क्रिया खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि जाने की क्रिया कहां तक सीमित थी? विलेज को। जैसे आपने विलेज को प्राप्त कर लिया, ठीक है, विलेज को प्राप्त कर लिया, आपकी जाने की क्रिया खत्म हो गई। तो जाने की क्रिया आपको किसके ऊपर नजर आई? मतलब उसका रिजल्ट कहां नजर आया? विलेज को प्राप्त करने में। ठीक है, विलेज को जाने में, तो विलेज में नजर आई। ठीक है, इसकी वजह से विलेज क्या हो गया? कर्म। अभी विलेज आप कैसे जाओगे? बाई बस। ठीक है, तो बाई बस, तो इसमें है बाई बस। तो हम लोग जाने की क्रिया कर रहे हैं। ठीक है, जाने की क्रिया का जो है वो हम लोग विलेज में, विलेज को प्राप्त करने में कर रहे हैं। ठीक है, विलेज में हम लोग देख रहे हैं, विलेज जो है उसमें जाने की क्रिया का फल नजर आएगा। ठीक है, और वो क्रिया को एग्जीक्यूट, मतलब वो क्रिया को फल को प्राप्त करने में एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग किसका साधन ले रहे हैं? बस का साधन ले रहे हैं। ठीक है, तो बस जो है वो एक साधन है जिसके द्वारा हम लोग क्रिया जो है वो फल को प्राप्त करने के लिए हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, फल को प्राप्त करने के लिए। तो जाने की जो क्रिया है, हमने फल को प्राप्त करने के लिए कोई साधन ले लिया, तो वो साधन है बाई बस। ठीक है, ये सेंटेंस में ही गोज टू द विलेज बाई बस। तो बाई बस हो गया कारणम कारकम, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन। ओके, तो karanam हो गया इंस्ट्रूमेंट। ओके, द थर्ड केस विच इज इन द सेंस ऑफ karanam इज कॉल्ड करणे तृतीय। ठीक है, तो इसमें संस्कृत में ऐसा बता रहे कि karanam कारकम को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग कौन सी विभक्ति को यूज करते हैं? तृतीया विभक्ति को यूज करते हैं। karanam जो मैंने बताया इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट को बतलाने के लिए, कोई भी कार्य जो है उसको फल को प्राप्त करने के लिए हम लोग कोई साधन लेते हैं, तो वो जो साधन वो है इंस्ट्रूमेंट, कारणम कारकम। वो कारणम जो हमने लिया, वो जो ऑब्जेक्ट हमने साधन जो लिया, हेल्प जो ली उससे, वो फल को अपने ऑब्जेक्ट को प्राप्त करने में, तो वो किस में होगी? तृतीया विभक्ति में होगी। तृतीया विभक्ति किसको एक्सप्रेस करेगी? कारणम कारकम को एक्सप्रेस करेगी। ठीक है, देखिए
देवदत्तः हस्तेन ओदनम खादति। ठीक है, संस्कृत में देखिए, देवदत्ता क्या है, प्रथमा विभक्ति एक वचन। क्यों? वो करता है ना, खादति जो है क्रिया, खादति मतलब ईटिंग, तो करता कौन है? देवदत्ता है। तो देवदत्त देवदत्ता किसको एक्सप्रेस कर रहा है? प्रथमा विभक्ति किसको एक्सप्रेस करती है? करता। अर्चना माता जी, यस। तो हस्तेन क्या है? देवदत्ता करता हो गया। ठीक है, अभी हस्तेन क्या है? तृतीया विभक्ति एक वचनम। रामः रामो रामः, रामम रामो रामा, रामेण रामाभ्याम रामैहि। ठीक है, रामेण रामाभ्याम रामैहि कौन से विभक्ति का शब्द रूप है? तृतीया विभक्ति का शब्द रूप है। तो देवदत्त हाथ से ओदन को, ओदन मतलब राइस, ठीक है, देवदत्ता ईट्स द राइस बाय हैंड। ठीक है, तो देवदत्त राइस को खा रहा है किसके द्वारा? क्या साधन यूज किया? हैंड। तो देवदत्त हाथ से राइस को खा रहा है। तो हस्तेन क्या हो गया? इंस्ट्रूमेंट, करणम। तो इसके वजह से तृतीया विभक्ति जो है वो करणम को एक्सप्रेस करती है। ठीक है, करणम को एक्सप्रेस करती है। तो ये हो गया तृतीया विभक्ति एक वचन। ये जो हस्तेन जो है वो क्या है? तृतीया विभक्ति एक वचन। एक वचन। उसके बाद ओदनम। ठीक है, ओदनम, ओदनम क्या है? ऑब्जेक्ट है ना, तो वो हो गया द्वितीय विभक्ति एक वचन। द्वितीय विभक्ति एक वचनम किसको एक्सप्रेस कर रहा है? कर्म कारकम को एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है, खादति मतलब क्रिया, खाने की क्रिया। ठीक है, ये जो 3-1 जो लिखा है ना इधर, मैं आपको इसके विषय में जब हम लोग क्रिया के विषय पढ़ेंगे, जब हम लोग पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा कि इसके विषय में इसका क्या अर्थ होता है, 3-1 ये सब क्या अर्थ होता है। ठीक है, ओके। तो ये एग्जाम्पल को अभी के लिए छोड़ दीजिए, मैं आपको बाद में इसके विषय में बताऊंगा। ठीक है, ओके। हस्त, हस्त मतलब हैंड। अ मीन्स टू अकम्प्लिश द एक्शन इज करणम, देयरफॉर इट इज इन द थर्ड केस। ठीक है, तो जो हस्त जो है वो क्रिया को संपादन करने में एक मीन्स है, एक साधन है। ठीक है, खाने की क्रिया को खाने की क्रिया को अपने फल को प्राप्त करने के लिए, खाने की क्रिया को ओदनम में फल दिखाने के लिए हम लोगों ने हस्तेना मतलब हाथ को साधन के रूप में लिया। ठीक है, हाथ को अ मीन्स के रूप में लिया, तो ये हो गया करण। ठीक है, हस्त क्या है? कर्ण कारकम। तो ये है तृतीय विभक्ति। ठीक है, तो तृतीय विभक्ति किसको इंडिकेट करता है? करणम कारकम को इंडिकेट करता है। ठीक है, अभी इसमें किसी को कुछ क्वेश्चंस है करणम कारकम के विषय में? नेक्स्ट, संप्रदानम। ठीक है, चौथा कारकम संप्रदानम। पहला है कर्ता, दूसरा कारकम है कर्म, तीसरा हमने देखा करणम। आप लोग सब लोग प्लीज नोट कीजिए। ओके, जो मैं समझा रहा हूँ नोटबुक में नोट कीजिए सब कुछ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सब, कारकम के ऊपर पूरा पूरा ये सब पूरा एस्टैब्लिश है। हम लोग कारक यदि प्रॉपर्ली नहीं समझेंगे तो हम लोग फ्यूचर में जो हम लोग श्लोकों का अर्थ समझने का जो सोच रहे वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए कारक को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हम लोग कोई भी वाक्य कोई भी श्लोक को समझ पाएंगे प्रॉपर्ली। ठीक है, नेक्स्ट है संप्रदानम। ठीक है, संप्रदानम, संप्रदानम का क्या अर्थ होता है? रिसिपिएंट ऑफ एक्शन। ठीक है, रिसिपिएंट ऑफ एक्शन। अब देखिए, प्रदानम मतलब, अभी प्रदानम कौन करेगा? कोई व्यक्ति करेगा ना, तो मैंने दिया, तो आई एम द डूअर। ठीक है, मैंने ठीक है, संप्रदानम मतलब जो
क्रिया जो है जो देने की जो क्रिया है, ठीक है, कुछ भी चीज को देने की जो क्रिया है उसको एक्सेप्ट कर रहा हो, ठीक है। कोई भी हम लोग कुछ किसी को देते हैं, ठीक है, वो व्यक्ति जो रिसीव कर रहा है वो क्या हो गया, संप्रदान। संप्रदान मतलब रिसीवर, रिसीवर, रिसिपिएंट ऑफ एक्शन, ठीक है, रिसिपिएंट ऑफ एक्शन, ठीक है। अभी देखिए, that recipient which the agent wants to connect with the object of the action of giving gets a technical name संप्रदान, ठीक है। जो रिसीवर, जो व्यक्ति, ठीक है, जो व्यक्ति या कुछ भी चीज, रिसिपिएंट मतलब रिसिपिएंट समझते हैं ना, जो व्यक्ति जो एक्सेप्ट करता है, ठीक है। जो रिसिपिएंट कर्ता, ठीक है, जो कर्ता जो है वो क्रिया का कर्म, ठीक है, ठीक है, क्रिया जो है, क्रिया जो हम लोग कर रहे हैं उसका जो फल जो दिखेगा कर्म में, ठीक है, उसको वो कर्म को कनेक्ट करता हो, ठीक है। एजेंट जो है, कोई भी कर्ता जो है, तो क्रिया का जो कर्म है, ठीक है, क्रिया जो हम लोग कर रहे हैं उसका जो कर्म है, ऑब्जेक्ट जो है, उसके साथ कनेक्ट करता हो, ठीक है। ही वॉन्ट्स टू कनेक्ट विद इट। तो जो भी एजेंट है वो क्रिया के कर्म को के साथ वो व्यक्ति को कनेक्ट करना चाहता है, ठीक है, वो व्यक्ति को कनेक्ट करना चाहता है वो ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है, वो कर्म के साथ वो कनेक्ट करना चाहता है। तो वो रिसिपिएंट को क्या बोलेंगे, वो रिसीवर को, वो व्यक्ति को क्या बोलेंगे हम लोग, उसका कारक क्या होगा, संप्रदानम कारकम, ठीक है। अभी थोड़ा और क्लियर होगा, चिंता मत कीजिए। तो अभी हम लोग मेनली गिविंग का जो क्रिया है ना, गिविंग, उसमें ही देखते हैं, ठीक है। संप्रदानम मतलब जो व्यक्ति ने देने की जो क्रिया जो है, मतलब जो फर्स्ट पर्सन इज गिविंग टू समवन एल्स, ठीक है, मैंने किसी को कुछ दिया, तो वो व्यक्ति जो एक्सेप्ट कर रहा है वो क्या हो गया, संप्रदानम। ही इज रिसीविंग समथिंग फ्रॉम मी, वो मेरे से कुछ रिसीव कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, संप्रदानम। वो संप्रदानम कारकम, ठीक है, वो व्यक्ति क्या है, संप्रदानम कारकम। तो देने की क्रिया में जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, देने की क्रिया में जो ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट जो रिसीव कर रहा है वो रिसीवर संप्रदानम कारकम होगा, ठीक है। जो रिसीवर जो है ऑब्जेक्ट का, वो उसको हम लोग संप्रदानम कारकम बोलेंगे, ठीक है। अभी एग्जांपल नंबर 1, देवदत्त गिव्स मनी टू द प्रीस्ट, ठीक है, देवदत्त गिव्स मनी टू द प्रीस्ट। देवदत्त जो है वो प्रीस्ट को, ठीक है, प्रीस्ट को क्या बोलेंगे हिंदी में, कौन बताएगा, मुझे नहीं आ रहा अभी। पुजारी, पुजारी, हाँ पुजारी, यस यस पुजारी। एक सेकेंड, एक सेकेंड। ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो देवदत्त पुजारी को क्या देता है, मनी देता है, ठीक है। देवदत्त पुजारी को धन देता है, ठीक है। देवदत्त ने कुछ देने की क्रिया की, देवदत्त ने कुछ देने की क्रिया की, और देने की क्रिया, ठीक है, देने की जो क्रिया है उसका फल कहाँ प्राप्त हो रहा है आपको, कुछ तो दे रहा होगा, और वो देने की क्रिया का फल कहाँ प्राप्त हो रहा है, मनी, ठीक है। तो क्रिया का कर्म क्या है, क्रिया करने का जो भी क्रिया है उसका करने का ऑब्जेक्ट क्या है, वो क्रिया का हम लोग को एक्शन करने के द्वारा वो फल कहाँ मिलेगा, मनी में मिलेगा ना। वो हम लोग कुछ भी तो नहीं देंगे, मतलब हम लोग कुछ तो ऑब्जेक्ट मिलेगा ना, ऑब्जेक्ट देंगे हम लोग कुछ, तो वो अभी इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, वो मनी, ठीक है। देवदत्त जो है वो मनी
देता है, ठीक है। देवदत्त धन को देता है। अभी देने की जो क्रिया जो की, और देने का कर्म क्या है, देने का ऑब्जेक्ट है मनी। रिसीवर कौन है, मैंने वो चीज किसको दी, कोई तो व्यक्ति होगा जिसको मैं वो चीज दूंगा, ठीक है। तो वो चीज मैंने किसको दी, वो ऑब्जेक्ट मैंने किसको दिया, देवदत्त ने पुजारी को, ठीक है, पुजारी को वो ऑब्जेक्ट दिया, ठीक है। देवदत्त ने मनी जो है, ठीक है, धन जो है वो क्या बोलते हैं, प्रीस्ट को दिया, ठीक है, प्रीस्ट को दिया। तो विथ रेफरेंस टू द एक्शन ऑफ गिविंग, देने की क्रिया के संदर्भ में दे कौन रहा है इसमें, देवदत्त दे रहा है। तो देवदत्त क्या हो गया, कर्ता। क्या दे रहा है, मनी दे रहा है, इसकी वजह से मनी क्या है, कर्म, ठीक है। धन क्या है, कर्म। द प्रीस्ट इज संप्रदान, ठीक है। तो वो चीज जो ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट मैंने दी, वो रिसीव कौन कर रहा है, पुजारी। तो पुजारी क्या हो गया, संप्रदानम, रिसीवर ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्शन, ठीक है। मैंने वो जो ऑब्जेक्ट जो है, वो जो मैंने क्रिया जो की, उसके जो ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट को मैंने किसके साथ जोड़ दिया, डीएस के साथ जोड़ दिया ना मैंने, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट में किसको दे रहा हूं, पुजारी को दे रहा हूं। हाँ, तो पुजारी क्या हो गया, एक्शन का जो ऑब्जेक्ट है उसके साथ मैंने उसको जोड़ दिया, ठीक है। वो जो एक्शन का जो ऑब्जेक्ट है उसको मैंने ऑब्जेक्ट जो है उसको मैंने पुजारी के साथ जोड़ दिया, ठीक है। और जिसको मैंने जोड़ा क्या बोलेंगे, संप्रदानम कारक, ही इज द रिसिपिएंट ऑफ एक्शन। यस, तो और भी चीज है, द रिसिपिएंट ऑफ अदर एक्शन सच एज टीचिंग, टेलिंग, शोइंग इज आल्सो संप्रदान, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं संस्कृत का ज्ञान दे रहा हूं, ठीक है। अभी संस्कृत का ज्ञान तो ये षष्ठी विभक्ति होगी। अभी देखिए, मैं संस्कृत जो है, ठीक है, मैं आपको संस्कृत का ज्ञान दे रहा हूं, ठीक है। मैं आपको संस्कृत का ज्ञान दे रहा हूं। मैं क्या हो गया, कर्ता, ठीक है। मैं क्या हो गया, कर्ता। ऑब्जेक्ट क्या है, देने, मैं क्या दे रहा हूं, संस्कृत का ज्ञान। यस, तो संस्कृत का ज्ञान क्या हो गया, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्शन, ठीक है। अभी मैं जो देने की जो क्रिया की मैंने, जो बोलने, तो मैं दे किसके द्वारा, मैं दे कैसे रहा हूं, बोलने के द्वारा, ठीक है। तो मैं जो बोल रहा हूं, जो सिखा रहा हूं, वो मैं जो दे रहा हूं, वो रिसीव कौन कर रहा है, आप लोग रिसीव कर रहे हैं ना, है ना। तो मैंने कुछ संस्कृत का ज्ञान दिया और वो संस्कृत का ज्ञान ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो मैंने ऑब्जेक्ट को रिसिपिएंट के साथ जोड़ दिया। मैंने ऑब्जेक्ट जो है संस्कृत ज्ञान आप लोगों के साथ उसको जोड़ दिया, ठीक है। तो आप लोग क्या हो गए, रिसीवर, संप्रदानम, यस, संप्रदानम कारकम हो गया, ठीक है। यू आर द रिसीवर ऑफ एक्शन, ओके, यस। तो ये सब एग्जांपल देखिए, द टीचर टीचेस द स्क्रिप्चर टू द स्टूडेंट, ठीक है, विथ रेफरेंस टू द एक्शन ऑफ टीचिंग। तो एक जो शिक्षक है वो शिष्य को क्या बोलते हैं, शास्त्र पढ़ा रहा है, ठीक है। जो शिक्षक जो है वो शिष्य को शास्त्र पढ़ा रहा है। तो पढ़ाने की क्रिया के संदर्भ में कर्ता कौन है, टीचर, ठीक है। और स्क्रिप्चर कौन है, स्क्रिप्चर क्या है, कर्म। क्या पढ़ा रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है, स्क्रिप्चर, शास्त्र, ठीक है। और वो पढ़ाने की जो क्रिया है वो किसको मिल रही है, मैं पढ़ा जो रहा हूं शास्त्र, वो ऑब्जेक्ट जो है वो किसको मिल रहा है, वो स्टूडेंट को मिल रहा है ना। तो स्टूडेंट क्या हो गया, संप्रदान, यस। तो मैंने कुछ देने की जो क्रिया की, मैंने कुछ ज्ञान दिया, तो वो ज्ञान देने की जो क्रिया की, वो उसका रिसीवर कौन हुआ, इसमें स्टूडेंट, ठीक है। तो शिष्य
ज्ञान को एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, मैंने कुछ क्रिया की और वो क्रिया का फल किसमें दिख रहा है आपको? वो क्रिया का ऑब्जेक्ट क्या है? स्क्रिप्चर। और वो स्क्रिप्चर किसको मिल रहा है? रिसीवर कौन है? स्टूडेंट, शिष्य। ठीक है, तो शिष्य हो गया संप्रदानम कारकम। ठीक है, यस, he tells a story to the people. He tells a story to the people with reference to the action of telling. तो वह लोगों को एक कहानी सुना रहा है। वह लोगों को एक कहानी सुना रहा है। ठीक है, with reference to the action of telling, तो सुना रहा है या बोल रहा है। तो सुना रहा है तो उसमें कर्ता कौन है? ही, वह करता है। ठीक है, वो क्या सुना रहा है? वो सुना रहा है स्टोरी, कहानी। तो कहानी क्या हो गया? कर्म। ठीक है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्शन। और अभी जो कर्ता जो है ही, वो कर्म को किसके साथ जोड़ना चाहता है? वो कर्म को किसके साथ जोड़ना चाहता है? टू द पीपल। ठीक है, पीपल के साथ वो जोड़ना चाहता है। ठीक है, तो उसने कुछ कहानी बोली, वो कहानी बोली, तो वो जो मैंने बोला तो सुना कौन है ना? मैंने की बोलने की जो क्रिया की, वो जो स्टोरी जो मैंने बोली, तो वो स्टोरी कौन रिसीव कर रहा है? वो स्टोरी को कौन सुन रहा है? पीपल सुन रहा है। ठीक है, लोग सुन रहे हैं उसको। तो लोग क्या हो गए? संप्रदानम। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट ऑफ एक्शन, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, जो मैं कार्य कर रहा हूं वो प्राप्त करने के लिए, तो वो चीज को मैं लोगों के साथ जोड़ रहा हूं। ठीक है, तो लोग स्टोरी को सुन रहे हैं, तो लोग हो गए संप्रदानम, दे आर द रिसीवर ऑफ द एक्शन। ठीक है, रिसिपिएंट ऑफ द एक्शन। तो मैंने एक्शन क्या किया? बोलना। और उसका रिसीव कौन किया? सुनने का रिसीव कौन किया? लोग। तो लोगों ने सुना, लोगों ने जो एक्शन जो मैंने किया उसको रिसीव लोगों ने किया। ठीक है, तो लोग क्या हो गए? संप्रदानम। और वो ऑब्जेक्ट क्या है? स्टोरी। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4, देवदत्ता गेट्स रेडी फॉर द जर्नी। देवदत्ता गेट्स रेडी फॉर द जर्नी। ठीक है, with reference to the action of getting ready. ठीक है, with reference to the action of getting ready, इसमें जैसे गेटिंग रेडी मतलब तैयार होने की जो क्रिया है। ठीक है, तैयार होने की जो क्रिया है, तो वो कौन कर रहा है? देवदत्ता जो है वो तैयार होने की क्रिया कर रहा है ना? कोई तैयार होने की क्रिया कर रहा है, तो वो कौन कर रहा है? देवदत्ता कर रहा है। ठीक है, अभी वो तैयार जो किया उसने, ठीक है, तैयार जो किया, तो इसमें हम लोग थोड़ा सा ये जो एग्जाम्पल जो है, इसमें आपको कर्म नजर नहीं आएगा। ठीक है, कर्म आपको इसमें नजर नहीं आएगा। ठीक है, अभी ये थोड़ा एक्सेप्शन, थोड़ा सा एग्जाम्पल है, इसको आप अभी के लिए छोड़ दीजिए। मैं आपको जब हम लोग धीरे धीरे और कारक के विषय में जोड़ेंगे, जब हम लोग और कारक के विषय में जानेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे इसमें ऐसा होता है कि इसमें कर्म नहीं है और इसमें ओनली गेटिंग रेडी जो है तो वो क्रिया है और ओनली संप्रदानम है। ठीक है, तो अभी के लिए ये एग्जाम्पल को छोड़ दीजिए, मैं आपको और एक एग्जाम्पल बताता हूँ। ठीक है, राम ने मृग को प्राप्त करने के लिए, राम ने सीता के लिए मृग को प्राप्त करने के लिए मृग को चला। ठीक है, मृग को प्राप्त करने के लिए चला। राम ने सीता के लिए, ठीक है, सीता के लिए मृग को चला। चलने की क्रिया है। ठीक है, चलने की क्रिया है। अभी चलने की क्रिया कौन कर रहा है? राम कर रहा है।
और चलने की क्रिया का फल कहाँ दिखेगा आपको? चलने की जो क्रिया है उसका फल कहाँ दिखेगा आपको? जब आप मृग मृग को प्राप्त कर लोगे, मृग को प्राप्त मतलब मृग को तब मृग को यदि आप प्राप्त कर लोगे तो मृग में आपको जो चलने की जो क्रिया है उसका फल दिख रहा है। ठीक है, मृग को प्राप्त करने में आपको चलने की क्रिया का फल दिख रहा है। ठीक है, अभी वो चलने की जो क्रिया जो की मैंने, ठीक है, राम ने जो चलने की जो क्रिया की, किसके लिए की? ये इसको मृग को लिए, ठीक है, मृग को प्राप्त करने के लिए। तो मृग क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अभी वो किसके लिए की? वो ऑब्जेक्ट को जो प्राप्त करने के लिए जो क्रिया की वो किसके लिए किया? सीता। फॉर सीता। ठीक है, तो सीता जो है वो क्या हो गई? संप्रदान। क्योंकि सीता को राम ने जो एक्शन किया, ये जो ऑब्जेक्ट जो मिलेगा मृग, जो मृग जो है उसका जो एक्शन किया उसने मृग को प्राप्त करने के लिए, तो उसका जो एक्शन है वो किसको प्राप्त होगा? वो ऑब्जेक्ट किसको प्राप्त होने वाला है? सीता को प्राप्त होगा। तो राम ने सीता के लिए, ठीक है, राम ने सीता के लिए मृग को चला, ठीक है, मृग को प्राप्त करने के लिए चला। तो ऑब्जेक्ट ऑफ एक्शन है ये मृग। ठीक है, और मृग किसको मिलने वाला बाद में? सीता को मिलने वाला। ठीक है, तो सीता क्या हो गई? वो एक्शन जो है, चलने की क्रिया, ये सब जो किया, ठीक है, मृग को प्राप्त करने के लिए जो चला हम लोगों ने, तो वो एक्शन जो किया मैंने वो किसको मिलेगा? सीता को मिलेगा। ठीक है, तो सीता क्या हो गई? रिसीवर ऑफ द एक्शन। ठीक है, वो हो गई संप्रदानम कारकम। ही इज रिसीविंग द रिजल्ट ऑफ द एक्शन। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट जो है मृग, उसको प्राप्त करेगी। ठीक है, राम ने जो चला मृग को प्राप्त करने के लिए, वो मृग को जो मृग जो है वो किसको प्राप्त होगा? सीता को प्राप्त होगा। तो सीता क्या हो गई? वो हो गई एक्सेप्ट, ही एक्सेप्टेड। ठीक है, शी एक्सेप्टेड। तो सीता जो हो गई वो एक्शन जो मैंने किया उसका रिसीवर है, शी इज अ रिसीवर ऑफ द एक्शन। ठीक है, तो इसके वजह से सीता संप्रदानम हो गई। तो दैट्स वाई रामः सीतायै मृगम चरति। ठीक है, रामः सीतायै, सीतायै मतलब आकारांत स्त्रीलिंग शब्द में चतुर्थी विभक्ति एक वचन। ठीक है, तो वो उसमें है। तो सीतायै क्या है? संप्रदानम कारकम। तो वो है एक्शन जो किया राम ने, और वो ऑब्जेक्ट जो प्राप्त करेगी उसकी रिसीवर। सीता इज द रिसीवर ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्शन। ठीक है, सीता को मृग प्राप्त होगा। ठीक है, सीता है संप्रदानम, वन हु रिसीव्स द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्शन। संप्रदानम, रिसिपिएंट ऑफ एक्शन ऑफ गिविंग एक्सेट्रा। ठीक है, तो जो चीज जो मैं कुछ देता हूं, ठीक है, जो भी मैं कुछ देने की जो क्रिया जो है, ठीक है, वो जिसको मिल रही है, तो वो व्यक्ति को कौन से कारक में बोलेंगे? संप्रदानम कारक। ठीक है, और हम लोग संप्रदानम कारकम को एक्सप्रेस करने के लिए संस्कृत में कौन सी विभक्ति को यूज करते हैं? चतुर्थी विभक्ति को यूज करते हैं। ठीक है, संप्रदानम जो कारकम जो है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट ऑफ एक्शन जो है, ठीक है, ऑब्जेक्ट जो भी ऑब्जेक्ट मैंने प्राप्त किया, तो ऑब्जेक्ट जो है वो उसका जो रिसीवर है, ठीक है, मैंने जो जिसको कुछ दिया और वो ऑब्जेक्ट का जो रिसीवर है वो चतुर्थी विभक्ति में हम लोग दर्शाएंगे उसको। ठीक है, जो रिसीवर जो है हम लोग चतुर्थी विभक्ति के द्वारा संप्रदानम कारकम को दर्शाएंगे। ठीक है, अभी देखिए, देवदत्तः द्विजाय धनम ददाति। ठीक है, देवदत्तः द्विजाय धनम ददाति। देवदत्त गिव्स मनी टू अ प्रीस्ट। ठीक है, तो देवदत्त जो है वो पुजारी को धन देता है। ठीक है, देवदत्त पुजारी को धन देता है। तो देवदत्त कर्ता हो गया। ठीक है, प्रथमा विभक्ति एक वचन कर्ता को इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद द्विजाय। ठीक है, तो एक्शन क्या है? ददाती, और ददाती का कर्ता कौन है? देवदत्त। ठीक है, और क्या ददाती? ऑब्जेक्ट क्या है? क्या दे रहा है?
धनम दे रहा है, ठीक है। और देवदत्ता जो है वो ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट का जो एक्शन जो हमने किया ऑब्जेक्ट को प्राप्त करने के लिए, वो ऑब्जेक्ट किसके साथ जोड़ रहा है, मतलब किसको दे रहा है, वो द्विज को दे रहा है। द्विज के मतलब पुजारी, ठीक है, कोई भी ब्राह्मण। तो देवदत्ता जो ऑब्जेक्ट है धनम, वो ब्राह्मण को दे रहा है। तो ऑब्जेक्ट ऑफ एक्शन को वो संप्रदानम के साथ, ठीक है, ये व्यक्ति के साथ जोड़ रहा है, ठीक है। तो ये जो है, ये जो एजेंट जो है वो हो गया संप्रदानम कारकम, वन हु रिसीव्स द मनी। तो द्विज क्या कर रहा है, ही इज रिसीविंग धनम, ठीक है, वो धन को रिसीव कर रहा है, ओके। तो द्विज क्या हो गया, संप्रदानम। इसके वजह से ये कौन सी विभक्ति में है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, ठीक है, चतुर्थी विभक्ति में है, ठीक है। द्विजा द रिसिपिएंट ऑफ एक्शन इज संप्रदानम, देयरफॉर इट इज इन द फोर्थ केस, ओके। सिमिलरली आचार्यः शिष्येभ्यः शास्त्रम उपदिशति, टीचर टीचेस द स्क्रिप्चर्स टू द डिसाइपल्स, ठीक है। तो उपदिशति मतलब पढ़ाना, और पढ़ाने की क्रिया कौन कर रहा है, आचार्य कर रहे हैं, ठीक है। आचार्य क्या कर रहे हैं, पढ़ाने की जो क्रिया कर रहे हैं, वो पढ़ा क्या रहे हैं, वो पढ़ाने की क्रिया का ऑब्जेक्ट क्या है, शास्त्र, स्क्रिप्चर्स, ठीक है, शास्त्र। और वो शास्त्र जो है वो पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ा किसको रहे हैं, है ना, वो शास्त्र जो पढ़ाने की जो क्रिया है वो किसको दे रहे हैं, शिष्य को दे रहे हैं, ठीक है। तो शिष्य क्या हो गए, संप्रदानम, दे आर रिसीविंग द नॉलेज ऑफ शास्त्रस, ठीक है, दे आर रिसीविंग द एक्ट ऑफ टीचिंग शास्त्र, ठीक है। तो शिष्य क्या कर रहे हैं, आचार्य जो शास्त्र को पढ़ाने की जो क्रिया कर रहे हैं ना, शास्त्र को जो पढ़ाने की जो क्रिया कर रहे हैं वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो शिष्य क्या हो गए, संप्रदानम, ठीक है। तो इसके वजह से ये हो गया चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में। चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में किसको दर्शाता है, संप्रदानम कारकम को दर्शाता है, ठीक है। चतुर्थी विभक्ति को दर्शाता है संप्रदानम कारकम, ठीक है। शिष्य टू whom the agent wants to connect by the action is संप्रदानम, this it is in the fourth case, ठीक है। ये सेम चीज बता रहा है, ओके। इसमें किसी को क्वेश्चन है संप्रदानम कारकम में, कोई क्वेश्चंस? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, संप्रदानम यानी जो रिसीवर है वो हमेशा कुछ ऑब्जेक्टिव होना चाहिए या फिर कुछ और भी हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट मतलब इन अ सेंस कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो तो कुछ भी हो सकता है ना। ऑब्जेक्ट इन अ सेंस कि कोई भी वस्तु व्यक्ति हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल प्रभु जी मैंने लिखा प्रभु जी एक, हाँ, शिष्य ने अपने गुरु के लिए सब कुछ किया, तो सब कुछ किया ये संप्रदानम हो जाएगा प्रभु जी? नहीं। शिष्य ने गुरु के लिए सब कुछ किया, शिष्य ने अपने गुरु के लिए सब कुछ किया, तो ये सब कुछ किया संप्रदानम हो जाएगा प्रभु? अभी आप देखिए, नहीं, सब कुछ तो कर्म है ना। जैसे आप देखिए, सब कुछ जो है वो कर्म है, क्योंकि मैंने मैंने सब कुछ, तो मैंने जो किया जो है, करने की जो क्रिया है, वो उसका ऑब्जेक्ट किसमें दिख रहा है आपको, मतलब मैंने सब कुछ किया, ठीक है। तो वो फल क्या दिख रहा है, मैंने कुछ किया, तो वो कैसे पता, उसका जो फल है वो आपको सब कुछ में दिख रहा है, ठीक है, एवरीथिंग। तो आपने सब कुछ किया, ठीक है, दैट्स द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्शन। तो सब कुछ, एवरीथिंग यू डिड, एवरीथिंग में कुछ भी हो सकता है। आपने सेवा की, आपने वो किया, आपने प्रक्षालन किया, आपने बहुत कुछ किया, ठीक है। तो वो हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो हो गया ऑब्जेक्ट। और वो ऑब्जेक्ट जो किया आपने, ठीक है, वो करने की जो क्रिया की, ठीक है, किया आपने कुछ, तो वो किया जो है, सब कुछ जो किया, उसको रिसीव कौन कर रहा है, गुरु रिसीव कर रहे हैं ना। सब कुछ कैसे रिसीव करेगा, आप बताइए, सब कुछ कैसे रिसीव करेगा? सब कुछ तो आपने किया, सब कुछ कैसे रिसीव करेगा आपका ऑब्जेक्ट को? ऑब्जेक्ट है ही नहीं। कोई भी एक्शन जो होता है उसका ऑब्जेक्ट तो होना पड़ेगा। कोई भी एक्शन जो किया आपने, उसका कोई ऑब्जेक्ट तो दिखना पड़ेगा कहीं। तो वो जो एक्शन जो है वो हमने सब कुछ में देखा, और वो सब कुछ हम लोग किसके लिए कर रहे हैं, वो रिसीवर कौन है, गुरु। तो गुरु क्या है, संप्रदानम कारकम, और गुरु चतुर्थी विभक्ति में रहेगा, गुरवे। ये गुरु, गुरुहु, गुरवः, गुरुम, गुरु, गुरुन, गुरुणा, गुरुभ्याम, गुरुभिः, गुरवे, गुरुभ्याम, गुरुभ्यः। चतुर्थी विभक्ति एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचन,
ठीक है। तो गुरु जो है वो सब कुछ जो मैंने किया वो रिसीव कर। यस शशांक पर आप लोग। प्रभु जी जैसे आपने जितने भी एग्जाम्पल दिए उसमें संप्रदानम हमेशा लास्ट में है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लास्ट में ही होगा संप्रदानम कारक, वो बीच में भी हो सकता है। हाँ अच्छा, वो इसके विषय में आपको मैं बाद में बताऊंगा प्रभु, कैसे कौन सा शब्द बाद में कब होता है और पहले कब लिखना है, क्या होता है एग्जैक्टली, वो बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग कारक के विषय में डिस्कस करेंगे कि उसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है, कारक होगा। लेकिन कारक जो है, जो शब्द जो है वो कहाँ सेंटेंस में कहाँ उसको रखना है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे जब हम लोग अन्वय सीखेंगे, ठीक है। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। वो जब जो आप बोल रहे हैं ना कि बाद में या पहले या जो भी कहाँ पर रखना है, जैसे द्विजर जो है वो इधर रखना है या इधर रखना है या इधर रखना है, कहाँ रखना है, उसके विषय में हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी हम लोग कंसेप्ट देखेंगे क्या होता है एग्जैक्टली, संप्रदानम क्या होता है, एक्शन के द्वारा जो सुबंत पद है वो कैसे रिलेटेड है, ठीक है। एक्शन के द्वारा सुबंत पद कैसे रिलेटेड, ये सुबंत पद है। देवदत्त जो सुबंत पद है, प्रथम विभक्ति एकवचनम। द्विजाय सुबंत पद है, चतुर्थी विभक्ति एकवचनम। धनम सुबंत पद है, ठीक है, द्वितीय विभक्ति एकवचनम। वैसा तो हम लोग अभी क्या करें, सुबंत पद जो है उसका क्रिया के साथ हम लोग उसका रिलेशनशिप देख रहे हैं। यस, एनी अदर क्वेश्चंस? यस कृष्णा माता जी, हाँ एनी प्रभु जी, क्वेश्चन? आपका हाँ जो पहला जो क्वेश्चन अभी आपने पहला एग्जांपल बताया, देवदत्तः द्विजाय धनम ददाति, तो उसमें जो पहले तीन Yes. शब्द है देवदत्तः द्विजाय धनम, तो वो सब सुबंतम पदम है, तो ददाति क्या रहेगा? जी, ददाति जो है वो क्रिया है। तो हम लोग जब तिङन्तं पदम देखेंगे, मैंने क्लास जब हम लोग फर्स्ट 2 क्लासेस में मैंने बताया था कि संस्कृत में 2 पद होते हैं, 2 प्रकार के पद होते हैं, एक तो सुबंत पद और एक होता है तिङन्तं पदम। सुबंतम पदम और तिङन्तं पदम। सुबंतम पदम तो हमने देखा, प्रातिपदिकम, सुप्रत्यय, विभक्तियां, ठीक है, वचन देख लिया। हम लोग जब तिङन्तं पदम देखेंगे, इसके बाद ये जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग तिङन्तं पदम देखेंगे, तो मैं उससे बताऊंगा कि ये जो 3-1 जो है, ठीक है, 3-1 ये कौन सी, ये क्या है, ये क्या बतलाता है, ठीक है, उसमें क्या होता है एग्जैक्टली, तो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा डेफिनेटली। ठीक है, थैंक यू। ओके, तो एक हिसाब से आप अनुरोध है आप सबसे कि ये जो नोट्स जो है मैं प्रोवाइड करता हूँ आप लोगों को, तो नोट्स जो प्रोवाइड करता हूँ प्लीज ये क्लास के बाद ऐसा मत सोचिए कि आज क्लास हुई, बाद में जब नेक्स्ट क्लास होगी उस समय आएंगे और बाद में पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होगा, आपको समझ ही नहीं आएगा। यदि जो लोग ने लास्ट क्लास में जो मैंने नोट्स प्रोवाइड किया था, रिकॉर्डिंग सुना, जिन लोग ने सुना है, तो आप लोग को वापस रिवीजन करना है, कंसेप्ट जो भी पढ़ा रहा हूं ना, प्लीज आप उसको रिवीजन कीजिए, ठीक है, नहीं तो आप भूल जाएंगे, उसमें जो कनेक्शन जो है वो भूल जाएंगे आप। तो आप घर में जाकर प्लीज आप अपने जो फ्री समय है, फ्री टाइम जो है, उस समय आप नोट्स खोलिए और देखिए कर्ता मतलब क्या, ये सब एग्जाम्पल्स दिया है मैंने इसमें, ठीक है, आप देखिए पूरा एग्जाम्पल्स दिया है, तो आप एग्जाम्पल को देखिए, बाद में देखिए, इसमें पूरा लिखा है कि देवदत्त कर्ता, द जर्नी संप्रदानम, तो ये कंसेप्ट है, इसको समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो फ्री टाइम में प्लीज ये जो नोट्स है उसको आप रिवाइज कीजिए, जो भी कंसेप्ट जो मैंने पढ़ा है, तो आप इसको रिवीजन कीजिए, मतलब कर्ता कारक, कर्म कारक, करणम कारक, संप्रदानम कारक, ठीक है, ये जो 4 प्रकार के जो कारक अभी मैंने पढ़ा है, तो उसको रिवीजन कीजिए बार बार, ठीक है। जितना आप रिवीजन करेंगे उतना धीरे धीरे जो कंसेप्ट है वो आपको और क्लियर होगा, ठीक है, और क्लियर होगा आपको, क्योंकि मैंने आपको बताया था पहले भी कि जो कार्यक्रम जो है वो बहुत वास्ट है, ठीक है, बहुत वास्ट है, तो इसके वजह से आपको थोड़ा सा रिवीजन करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा आपको, यू हैव टू टेक आउट टाइम, सम मोर टाइम, ठीक है। यस, शशांक परमार, शशांक कृष्णदास, शशांक कृष्ण प्रभु। प्रभु जी जैसे आपने बताया कि 6 कारक है प्रभु जी, तो ऑनलाइन पढ़ रहा था प्रभु जी, तो उसमें और 2 मुझे कारक आने पता चले, तो वो जी ब्रो, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ना हम लोग, चौथा 4 कारक आज पढ़ा है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग 2 कारक पढ़ेंगे।
नहीं प्रभु जी, 6 के अलावा मैंने पढ़े कि 2 कारक और है, 8 कारक है। ओ, कहाँ देखा प्रभु आपने? नहीं प्रभु जी, मतलब मैंने लिख कर रखा है प्रभु जी, एक संबंध और एक संबोधन। नहीं नहीं, वो कारक नहीं है। नहीं नहीं, वो कारक नहीं है, वो अलग रहता है। वो संबोधन और क्या बोला आपने दूसरा? संबंध? हाँ, संबंध। नहीं नहीं नहीं, वो कारक नहीं है। वो गलत बताया होगा। जो षष्ठी जो संबंध जो होता है और संबोधन जो होता है वो कारक में नहीं मानते हम लोग, कारक में नहीं होता है वो। पता नहीं इन लोग ने हिंदी में ये लोग सब पता नहीं क्या क्या यूज करते हैं। हिंदी में ये लोग सब संबंध को भी कारक को यूज करते हैं, कारक में डालते हैं, तो 7 प्रकार के कारक होते हैं। लेकिन संस्कृत में संबंध और संबोधन वो कारक में नहीं माने जाते। ओके प्रभु जी। ओके ओके, तो हम लोग कक्षा समाप्त करेंगे इधर, ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रभुपाद की जय। जय। जय।